हेलो व्यूअर्स, आई एम एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए इंग्लिश लवर्स। व्यूअर्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी बेल को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रांसिस बेकन का एक जो है फेमस जो ऐसे है, ऑफ डिलेज। ऑफ डिलेज जो है फ्रांसिस बेकन का, जैसे कि आपको मालूम है कि फ्रांसिस बेकन जो है वो एक इंटेलेक्चुअल थे, एक पार्लियामेंटेरियन थे, पॉलिटिशियन थे, एक ग्रेट जो है वो प्रोज राइटर थे, ऐसे राइटर थे। सो उनके तमाम जो ऐसेज हैं वो बड़े आर्गूमेंटल हैं और उनमें जो है एक मॉरल लेसन भी है और जो जिंदगी के बहुत करीब तर जो है होते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ डिलेज। ऑफ डिलेज मीन्स वो इस बात पे जोर देता है बेकन कि जो आपकी अपॉर्चुनिटी होती है उसको आपने प्रॉपरली जो है अवेल करना है। अपॉर्चुनिटी को आपने जो है उसमें डिले नहीं करना और उससे आपने फायदा हासिल करना है। वो ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी या फॉर्चून वो एक मार्केट की तरह होती है। जैसे कि एक इंसान जो है वो मार्केट में जाता है, कोई चीज़ खरीदता है, वो अगर उस खरीदारी में परचेज करने में चीज़ों के अगर उसमें वो हेस्ट का मुजाहरा करता है, जल्दबाजी का मुजाहरा करता है, तो वो जो उसमें सेलर जो है उसकी नफ्सियात को समझ जाता है और उसको जो है ये मालूम हो जाता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ले रहा है। तो इस तरह से वो उन चीज़ों की जो कीमत है, प्राइस है, वो बढ़ा देता है, उसमें इंक्रीज कर देता है। लेकिन जब उसमें जो है जो एक परचेजर है वो अगर चीज़ों को थोड़ा सा एक मियाना रवि के साथ एक बैलेंस तरीके से जब वो खरीद करता है तो उसमें जो है वो चीज़ों की कीमत वो नहीं बढ़ाता और वो वैसे ही रहती है। तो वो मैं ये कहना चाहता है कि आप खरीदारी में जो है इतनी ज़्यादा जल्दी भी ना करें कि उससे आपको नुकसान हो जाए और आप जो है एक चीज़ जो है वो एक कास्टली उसको जो है आप परचेज कर लें। तो इस तरह से वो जो सेलर है उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो वो हमें ये बता रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है उसमें आपने अपने आप को बैलेंस रखना है। यानी कि आपने ना ही इतनी इसमें जो है वो हेच दिखानी है और ना ही उसमें आपने इतनी जो है उसके अंदर आपने स्लो रहना है। तो जो उसका एक मिड वे है उसको आपने अडॉप्ट करना है। तो इस तरह से वो स्पेंसर को भी कोड करता है। स्पेंसर को इस तरह से कोट करते हैं कि स्पेंसर ये कहता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ऐसे ही है जैसे एक ओल्ड लेडी एक टांग पे खड़ी हुई है और उसने जो है बाल जो है अपने चेहरे पर जो है वो उसने रखे हुए हैं। तो इस तरह से उसका चेहरा जो है उन बालों में छुप जाता है और जब वो इस पोजीशन में होती है तो फिर उसमें जो है वो एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि वो गिर जाती है, उसमें वो मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो वो हमें ये बताना चाहता है स्पेंसर के ये जो अपॉर्चुनिटी है ये भी इसी तरह से है कि जब आप इसको ज़ाय कर देंगे, इसको आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर जब आप इसको पकड़ने की कोशिश भी करेंगे तो ये आप इसको कैच नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह से इसमें फ्रांसिस बेकन एक और हमें एग्जांपल देता है। वो ये देता है कि जो अपॉर्चुनिटी है ये एक बॉटल की तरह होती है। बॉटल के जो हेड होता है, जब आप बॉटल के हेड को पकड़ेंगे, उसको जो है अपनी ग्रिप में करेंगे तो वो आपकी जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रांग होगी और प्रॉपरली जो है ना आप उसको पकड़ लेंगे। लेकिन जब आप उस बॉटल की जो है बैली जो है उस बैली को पकड़ेंगे या उसको आप कैच करेंगे तो वो जो ग्रिप आपकी होगी वो बहुत लूज हो जाएगी और वो बोतल जो है वो बॉटल जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो वो कहना ये चाहता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है जब आप इसको टाइम पे जो है पकड़ लेते हैं, इसको टाइम पे जो है अवेयर कर लेते हैं तो इसकी जो है इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन जब आप अपॉर्चुनिटी को जो है एक कमज़ोर तरीके से या उसको लेट जो है जब आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें जो है वो आपको जो है बेनिफिट उसमें नहीं मिलेंगे जो आप उसमें जो है वो लेना चाहते हैं। तो इस तरह से बेकन जो है हमें इस लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में वो ये कहता है कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या आप एक बड़ा एक्टिव सिटीजन बनना चाहते हैं तो आपने अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल करनी है और उसका जो है आपने फायदा हासिल करना है। तो इसी तरह से जब आप कोई प्लान बनाते हैं या कोई ऐसा ऐसा आपका जो है जिंदगी का जो आप प्लान तैयार करते हैं
तो उसमें भी आपने यही चीज जो है रखनी होती है, इसी को आपने जो है इम्पोर्टेंस देनी होती है कि उसका आप पूरा प्लान करें, उसके लिए आप स्ट्रगल करें, उसके लिए आप एफर्ट करें, उसके लिए जो है आप कोशिश करें। और जब आप उसमें पूरे जो है एक माइंडफुल हो जाएं, तो फिर उसके बाद जो है उसको आप इम्प्लीमेंट करें। और इम्प्लीमेंट जो है उसको आपने प्रॉपरली करना है। और उसमें ऐसे है कि वो एक और एग्जांपल हमें ये भी देता है कि जो प्लूटो प्लूटो को जो हेलमेट की मिसाल हमें देता है। प्लूटो का जो हेलमेट था उसको जो पहन लेता था, तो उस हेलमेट के पहनने से जो है वो जो ह्यूमन बीइंग है वो इनविजिबल हो जाता था, यानी कि वो आपको नजर नहीं आता था, वो आपकी जो है वो नजर से ओझल हो जाता था। तो इस तरह से वो ये बात करता है कि जब आप कोई प्लान तैयार कर रहे हैं जिंदगी के, या कोई मनसूबा बना रहे हैं, तो उसमें फिर आप जो है अपनी जो है उस प्लान को डिस्क्लोज ना करें, और उसको जो है आपने किसी को बताना नहीं है, उसको आपने सीक्रेट रखना है। और जब आप पूरा जो है उसको उसकी आप प्रिपरेशन कर लें, उसकी तैयारी कर लें, तो फिर फौरन जो है उसको आप इम्प्लीमेंट करें, और उसको जो है आप प्रैक्टिकली जो है उसको आप यूटिलाइज करें। तो इस तरह से जब आप ये काम करेंगे तो आपको उसमें ज्यादा फायदा होगा, और उसमें आपका जो है वो नुकसान नहीं होगा। तो सिमिलरली इस तरह से हमें जो है बेकन वो अपॉर्चुनिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो उस पर जो है वो बहुत जोर देता है। वो ये बताता है कि इसमें आपने अपने आप को बैलेंस रखना है, ना ही तो आपने ये काम इतना बहुत ज्यादा जल्दी करना है कि उसको जो है ना आप सही तरीके से ना कर सके, और ना ही इसमें आपने इतनी देर करनी है, उसको डिले करना है कि वो आपसे हो ना सके। उसको आपने एक मिडवे तरीके से जो है ना अपना काम जो है वो करना है, और इस तरह से जो वो काम होगा वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और इसी तरह से व्यूअर्स वो हमें ये भी बताता है कि इसमें आप जो अपॉर्चुनिटी है उसको आपने जरूर जो है वो अवेल करना है, और उसमें आपने डिले नहीं करना। इसमें बहुत से चैलेंजेस जो है वो भी आपकी जिंदगी में आते हैं। चैलेंजेस जो है वो इसलिए होते हैं कि जब आप अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, सक्सेसफुल करना चाहते हैं, कोई गोल्स हैं, कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई टारगेट्स हैं, कोई टास्क हैं जो आपने अचीव करने हैं, तो उसमें जो है वो चैलेंजेस का आपको सामना करना होता है। तो उन चैलेंजेस को आप दूर से आपने नहीं देखना। जब आप उनको दूर से देखेंगे तो उसमें जो है आप उसमें वीक हो जाएंगे, और उसमें आपका स्टेमिना जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह से वो चैलेंजेस जो है वो आपको बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट लगेंगे, और वो आपसे नहीं हो सकेंगे। लेकिन जब आप उन चैलेंजेस को बहुत करीब से देखेंगे, और उनके उनमें जो है एक बड़ा सीरियस तरीके से जो है आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें आप स्ट्रगल करेंगे, और उन चैलेंजेस को अपनी एक सेंस से और अपने जो कैलिबर से, अपनी एक कैपेसिटी से जब आप उनको हैंडल करेंगे, तो तब जो वो चैलेंजेस हैं आपको जो है वो आसान लगेंगे, और उन चैलेंजेस को जो है आप पूरा भी कर जाएंगे। और इस तरह से जो है आप जो है एक सक्सेसफुल जो है इंसान उसमें बन जाएंगे। तो इसी तरह से और उसमें हमें इसी बात पे जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो जोर देता है। वो ये कहता है कि इसमें आपने डिले नहीं करना, और जब आप डिले करेंगे तो फिर जो है वो आप जिंदगी में, लाइफ में जो है वो नाकाम हो जाएंगे। तो जिंदगी में कोई मकाम हासिल करने के लिए, कोई स्टेटस हासिल करने के लिए, वो आपने जो है अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। क्योंकि इंसान जब कामयाबी हासिल करना चाहता है, जब उसकी विश होती है कि मैंने अपने आप को एक सक्सेसफुल मैन बनाना है, तो उसमें उसके लिए जो है वो स्ट्रगल बहुत जरूरी होती है। वो अपनी एफर्ट्स करते हैं, और उसमें जो है वो बहुत अपना एक हार्ड वर्क करता है। और इसके साथ जब वो हार्ड वर्क करता है और तमाम अपनी एफर्ट जो है वो करता है, तो इस तरह से वो अपनी मंजिल जो है, जो उसकी जो एक गोल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो उसको अचीव कर लेता है। तो इसमें एपिलॉग जो है वो यही हमें दे रहा है बेकन, कि अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ में। जो लोग इसको बहुत इजी लेते हैं, जो इस पर जो है वो गौर नहीं करते, जो इस पर फोकस नहीं रखते, तो वो जिंदगी में जो है वो नाकाम हो जाते हैं, और कामयाबी उनको जो है लाइफ में, सोसाइटी में जो है वो नहीं मिल सकती। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में एक टास्क या गोल हासिल करने के लिए एक जो है वो अपना प्लान रखते हैं, और उसमें वो अपनी तैयारी करते हैं, तो और फिर उसको जो है वो एक खास टाइम पे, जो उसका एक सूटेबल टाइम होता है, उस पर जो है उसको वो उसकी एग्जीक्यूशन कर जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर जाते हैं,
तो इस तरह से जो कामयाबी है उनके नज़दीक आ जाती है और वो कामयाबी को जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।